हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेंजो क्लासेस। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और इसमें पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है, कैसे हमें लोकेट करना है डायग्राम की हेल्प से। तो इसके कुछ रूल जो कनकेव मिरर के केस में पढ़े थे वो यहाँ पे भी देखिए। कनकेव मिरर में ये हमने डिस्कस किया था कि कोई पैरेलल रेज जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस पॉइंट्स होते हुए निकल जाती है। ये पैरेलल है, फोकस पॉइंट्स होते हुए निकल गई प्रिंसिपल फोकस से। सेम इज द केस हियर विद द कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश अंदर की साइड रखनी है बच्चों, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये जो उभरा हुआ हिस्सा है बल्जिंग आउट सरफेस। तो यहाँ पर भी जो पैरेलल रे इंसिडेंट होती है मिरर पे, इट विल रिफ्लेक्ट बैक और विल गेट डाइवर्टेड in such a way that after producing it should pass through the focus point। मीन्स क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये इस तरह से डाइवर्ज होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि अगर हम इसे प्रोड्यूस करें दूसरी साइड बिहाइंड द मिरर तो ये फोकस पॉइंट से होते हुए आनी चाहिए। सिमिलरली दूसरा केस पे कि कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट होती है उसी पाथ पे वापस चली जाती है, तो इसे भी अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जानी चाहिए। तो इस बेस पे देखिए कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से इमेज बनाता है। यहाँ पे एक चीज़ आसान है आपके लिए कि कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज को आपको सिर्फ दो तरह से बनाना है, क्योंकि कनकेव में आपने 6 पोजीशंस डिस्कस की थी अलग अलग। तो देखिए कौन कौन सी है किस तरह से। एक इमेज होगी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इमेज किस तरह से बनेगी देखिए। इन्फिनिटी के केस में आपको हमेशा पैरेलल रेज ही यूज़ करनी होती हैं। तो रेज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस जो रिफ्लेक्ट होंगी ये प्रोड्यूस करके कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे, जो अभी हमने डिस्कस किया था। ये पैरेलल रेज डिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मीन्स डाइवर्स हो जाएगी, प्रोड्यूस करके कहाँ पे मिलनी है, फोकस पॉइंट पे। तो जहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं इट मीन्स दैट इज़ द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो यहाँ पे इमेज बनेगी मीन्स फोकस पॉइंट पे। और ये आप देख सकते हैं दिस इज़ हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज है, पॉइंट जैसे डॉट आपको दिख रहा है। और यहाँ पे एक चेंज है कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही यूज़ करना है, जैसे रियल के साथ इन्वर्टेड करते हैं, जोड़ी इनकी फिक्स है बस। और दूसरी जितनी भी इमेजेस हैं, ऑल द इमेजेस रेस्ट जो भी हैं उनको एक ही तरीके से बनाना होता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। क्योंकि इन्फिनिटी के तो अलग बना ली, अब इन्फिनिटी से लेकर ये जो पोल है कॉन्वेक्स मिरर का, इसके बीच की सारी प्लेस की भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने का एक ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। सपोज इस वाली ऑब्जेक्ट की इमेज देखिए, फर्स्ट रे पैरेलल लेंगे आप जो डाइवर्ट होगी और आपसे प्रोड्यूस करना है, तो कहाँ से जाएगी, फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगी। सेकंड आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन पे लेके ड्रॉ करेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाती है, लेकिन हमें इसे प्रोड्यूस करना है। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, छोटी सी सबसे छोटी जो आप इमेज आपको दिख रही है 3 इमेजेस में से। तो दिस इज ऑल्सो डिमिनिश, डिमिनिश में छोटी इमेज है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको खड़ी इमेज दिख रही होंगी, इरेक्ट है सारी, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि हमें प्रोड्यूस करके बनानी पड़ रही है, रेज आर नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग ईयर, एक्चुअल में नहीं इंटरसेक्ट हो रही है जैसे कनकेव में आपने पढ़ा था। तो वर्चुअल इसलिए कि प्रोड्यूस करके हमें करनी पड़ती है। आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कीजिए राइट साइड कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में, तो इसकी भी पहले रे पैरेलल बनाएंगे आप, फोकस होते हो जाएगी, दूसरे आप सेंटर करेंगे तो थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट होने से इमेज बनेगी तो पोल और फोकस के ही बीच ही भी, लेकिन थोड़ी साइज में बड़ी होगी। फिर आप अगेन इसे शिफ्ट कीजिए राइट साइड, तो फर्स्ट रे विल बी सेम पैरेलल फोकस से होती है, लेकिन अब जो इसके हेड से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो थोड़ा और टिल्ट होगी, टिल्ट उसका ऊपर को जा रहा है, बढ़ रहा है मीन्स। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, थोड़ी बड़ी बनेगी इस वाली से। यू कैन सी हेयर कि ऑल द इमेजेस आर बिटवीन पोल एंड फोकस, सारी पोल और फोकस की ही बीच बनती है, इसलिए इसके आंसर में लिखा है बिटवीन पोल एंड फोकस। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट शिफ्ट होता है मिरर की तरफ वैसे ही इमेज थोड़ी बड़ी बड़ी होती जाती है। तो यू कैन चेक ऑल दीज इमेजेस बाय यूजिंग द न्यू स्पून इफ देयर एट योर होम, और उसकी जो बल्जिंग आउट सरफेस है उभरा हुआ, इससे आप उसे यूज़ करें तो आपको ये इमेजेस सारी चेक हो जाएंगी। और जैसे जैसे आप स्पून को नज़दीक लाएंगे आपका फेस थोड़ा बड़ा बड़ा दिखना चाहिए। और कनकेव की चेक करनी है तो स्पून का केव वाला हिस्सा आप यूज़ करें। और इस वीडियो में आपको थोड़ा यूजेस भी डिस्कस कर लेते हैं, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो व्हाट आर द यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। देखिए
concave mirrors are used in torches, searchlights, vehicles headlight to get powerful parallel beam of light। जो टॉर्च आप यूज़ करते हैं घर में, या जो सर्च लाइट होती है पुलिस के पास, या व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है, उन सभी में यूज होता है कनकेव मिरर। क्यों यूज होता होगा? क्योंकि कनकेव का आपने नेचर देखा कि इसके जितनी भी पैरेलल बीम्स हैं प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल, ये सारी फोकस पॉइंट पे मिलती हैं एक जगह पे। इसमें क्या क्या होता है, आप ये मान लीजिए बल्ब आपने फोकस पे लगा दिया, फोकस पॉइंट पे इसका बल्ब फिट किया जाता है, और इस बल्ब से निकलने वाली जितनी भी रोशनी वो सारी कैसी होंगी, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएंगी, वापस कैसे आएंगी, पैरेलल वापस आएंगी। तो दैट्स वाई इट गिव्स स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि पैरेलल रेज फोकस पे आती है तो फोकस वाली रेज पैरेलल निकलती है, तो फोकस पे ही बल्ब को फिट कर दो तो सारी रेज इसकी पैरेलल आएंगी स्ट्रॉन्ग बीम बना के। दैट्स वाई कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट। और सेकेंड यूज इसका एज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर इसलिए किया जाता है कि आपको अगर ध्यान है कि कनकेव मिरर में जो वेरी क्लोज इमेज रखी थी तो उसकी इमेज बनती थी बिहाइंड दी मिरर और बड़ी बनती थी साइज में लार्ज, इसलिए आप कनकेव मिरर को जितना क्लोज रखोगे उसका जो इमेज है उतना ही एनलार्ज बनेगा। दैट्स वाई यूज्ड फॉर शेविंग मिरर, ताकि आपको शेव करते टाइम फेस क्लियरली दिख सके। थर्ड यूज है कनकेव मिरर का डेंटिस्ट के पास जो होता है इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें फॉर लार्जर इमेज ऑफ द टीथ। जो आपने देखा होगा टीथ पे लगाते हो चेक करने के लिए, इस तरह से स्पेचुला स्टाइल का इसका शेप होता है, इसके अंदर ही मिरर लगा हुआ है, तो ये टीथ के पास लेके जाते हैं, तो क्योंकि इसमें इमेज लार्जर बनती है कनकेव से, तो ये टीथ आपको डॉक्टर को मीन्स बड़ी साइज का नजर आएगा, बारीकी से वो देख सकते हैं चेक करके। एंड ऑल्सो यूज इन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस में क्यों यूज होता है? सोलर फर्नेस में जिसको हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ करना, लेट इट इज सोलर फर्नेस। इस पर जितनी भी बीम पड़ेंगी सन की पैरेलल, वो सारी एक जगह पे कन्वर्ज हो जाएंगी इस पॉइंट पे। तो फर्नेस में इसके हमने हीट यूज़ करनी है, और पैरेलल बीम्स कन्वर्ज एट वन पॉइंट एंड सो प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग हीट हियर। इसलिए कनकेव मिरर को सोलर फर्नेस में भी यूज किया जाता है। एंड यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर्स। इसका पहला यूज है कॉन्वेक्स का, रियर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल्स। आपने गाड़ी में देखा होगा, कार में, ट्रक में या बाइक वगैरह में एक जो मिरर लगा होता है बैक साइड देखने के लिए, उस पर से इसलिए लगाया जाता है बिकॉज द इमेजेस फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर्स आर इरेक्ट। सीधी इमेज होती है और हमें सीधा देखना होता है, जो कार के पीछे या आपके बाइक के पीछे चल रही हैं दूसरे व्हीकल्स, और इट गिव्स वाइडर फील्ड व्यू। एक तो सीधी इमेज दिखती है, दूसरी वो वाइडर फील्ड व्यू आपको दिखाएगा, बहुत बड़ा एरिया आपको दिखता है, आपने नोटिस किया होगा इसे। ऑन कर्व्ड रोड्स, आपने नोटिस किया होगा कहीं पे यू टर्न बैंड है रोड का, तो यहाँ पे आप अगर लगा लें कॉन्वेक्स मिरर को, तो इधर से आने वाला व्हीकल इस मिरर में देख सकता है कि इस साइड से कौन से व्हीकल आ रहे हैं, या इधर लगाइए तो इधर वाले इसे देख सकते हैं। इसके कर्व रोड्स पे भी लगता है लार्जर देन बाय प्लेन वन। इसमें यह कि जो प्लेन मिरर क्यों नहीं लगाए जाते कारों के रियर व्यू में, क्योंकि उनसे लार्जर व्यू हमें कॉन्वेक्स मिरर से मिलता है। एंड शॉप सिक्योरिटी मिरर्स भी इसे यूज़ करते हैं, शॉपकीपर्स भी जो बड़ी बड़ी शॉप्स होते हैं वो भी कॉन्वेक्स मिरर को लगाते हैं, ताकि उनको कंज्यूमर्स या कोई रॉन्ग एक्टिविटी थी वगैरह हो, स्टीलिंग कुछ कर रहा हो, तो वो उसमें नोटिस किया जा सके। These are the uses of concave mirrors and convex mirrors. These are very important, can be asked in the examinations. तो इससे आप प्रैक्टिस कीजिए घर में बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।